हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी के सारे कैंडिडेट जीतेंगे। अब उन्हें लगा कि भाई नंबर्स उनके पास है ही नहीं, स्ट्रेंथ उनके पास है ही नहीं, जीतने की जो संख्या है वो है ही नहीं, तो अभी इस तरीके की बातें सामने आने वाली है। कहीं पे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, कहीं पे किसी को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाए, ये सारी चीज़ें होनी थी। इसी के लिए यहाँ पे इस तरीके की जब बातें आई तो यहाँ के जो इलेक्शन के अधिकारी हैं उन्होंने तो सारी चीज़ों को जो है वो बाजू में कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो बॉल है वो चीफ इलेक्शन के हाथ, कमिश्नर के हाथ में। देखिए वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है। अब जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी। जब तक का आप भी यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर लो। आप लोग तब तक कदम उठाने वाले महाविकास आघाड़ी की ओर से क्या कुछ कहा जाएगा या इससे या इंतजार किया जाएगा? अभी आप लोग क्या करें? नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं ना सिवाय इंतज़ार के। अभी किसी चीज़ को लेके आप जुडिशरी में जब जाते हो तो उसके जजमेंट आने तक का सभी को इंतज़ार करना पड़ता है। अब जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद में काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग के बाद ही जो है पता चलेगा कि एग्जैक्टली फिगर्स किसके कितने पास हैं। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की? नहीं, कंप्लेंट जो यहाँ पे इलेक्शन जो ऑफिसर्स हैं उनके पास हुई थी, सिमिलर कंप्लेंट जो है वहाँ पे दिल्ली में की गई है। तो 2 MLAs या और ज़्यादा? जितने लोगों की कंप्लेंट हुई थी सभी पार्टियों की तरफ से, उसका जो है निकाल जो है दे दिया गया था। अब उसको जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास चैलेंज किया गया है। तो अब देखते हैं वहाँ पे से क्या जजमेंट आता है। यहाँ पे जितने भी केसेस जो भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे वो सारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको जो है वो साइड असाइड कर दिया गया था। असलम जी नेमकं मला सांगा की म्हणजे दोघांवर जो आक्षेप घेतला आहे नेमका काय आक्षेप आहे? थोडंसं सविस्तर सांगितलं तर ते थोडं बरं. 3 तास झाले, मतमोजणीला अजूनही सुरुवात झाली नाही. 3 तास झाले, आणखीन किती तास जाणार हे तुम्हाला आम्हाला सांगता येणार नाही. कारण सध्या चीफ इलेक्शन कमिशनरकडे तक्रार गेलेली आहे. त्यांनी इकडचा व्हिडिओचं रेकॉर्डिंग वगैरे मागून घेतलेलं आहे. आता ते बघितल्यानंतर ते त्याच्यावरती निर्णय घेतील आणि ते आल्यानंतरच मतमोजणी होणार. त्याच्यानंतरच आपल्याला कळेल की बेसिकली संख्या कमी झाली जास्त झाली, त्यांच्या निकालावरती सगळं का अवलंबून आहे. लगभग 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी, लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे. क्या वजह है कि अब तक काउंटिंग शुरू है? कब तक क्या अंदाजा कब तक मिलेगा काउंटिंग शुरू? मैं अभी उसको किस तरीके से घुमा के बताऊं, मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ के जो इलेक्शन अधिकारी ने जितनी भी कंप्लेंट्स की गई थी उसको साइड असाइड कर दिया था। उसके बाद उसको जो है वो दिल्ली में चैलेंज किया गया है। अब उन्होंने यहाँ से वीडियोग्राफी मंगाई है, वो उसके ऊपर अपनी जांच करने के बाद में फ़ैसला देंगे। उसके बाद ही जो है ये पता चलेगा कि काउंटिंग कब शुरू होगी। जो बातें आप समझ रहे हैं वही बातें मैं समझ रहा हूँ। और यही समझना है कि भाई वहाँ से जब आदेश आएगा, जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद ही काउंटिंग होगी। और जब काउंटिंग होगी तो आप जितने भी बजे, आप रात हो या कल सवेरे हो, आपके सामने आके उसकी मालूमात नेमका आक्षेप काय घेण्यात आलेला आहे? First one to file a complaint. How do you look at this entire scenario? Why are they doing it according to you? Since day one they did not have a number, so what do you expect from them? When they know they are going to lose, they are going to start with all this nuisance, and they have been doing all this thing. So let's see, we'll wait for the judgment to come from the election office and then we'll see what step has to be taken. तुम्ही इलेक्शन एजंट होतात, नेमकं सांगा ना की नेमकं तुम्ही आक्षेप कशावर घेतला? रवी राणांनी काय केलं होतं, मुनगंटीवार यांनी काय केलं? जे जे आक्षेप झालेले आहेत ते सगळे आक्षेपाची कॉपी मला वाटत नाही की कुठल्या चॅनलनी सोडलेलं आहे. आणि जे निकाल आलेले आहेत तेही सगळ्यांनी चालवलेलं आहे. आणि आता पुढची जे कंप्लेंट झालेली आहे तेही तुमच्याकडे सगळे चॅनल दाखवत आहे. आता एकच आहे की तिकडनं जजमेंट येऊ द्या. ते जजमेंटची कॉपी तुमच्याकडे आली, त्या वाचल्यानंतरच मला सांगता येईल की एक्झॅक्टली पुढचं काय. आता ते जे इलेक्शन ऑफिसर्स आहेत, इलेक्शन कमिशन आहे, त्यांच्या निकालावरती मी कसं बोलू शकतो? एकदा त्यांचा निकाल आला की आपण सांगू शकतोय की पुढची कारवाई काय होणार. Sir, one point in English, if you can tell, the counting was about to start at 5 but it's not yet been started. How do you look at it? See, I told you as they were not having the numbers, so they were just waiting what they can do. So they got a chance of filing a complaint or whatever it is. So now I think so they tried to put a false allegation and that allegations was set aside by the election officer over here.
So now they have gone on a higher places. So let the judgment come from there also.